हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। और जैसा कि हमने बताया था, आज हमारा डे 1 लक्ष्य इंग्लिश हिंदी मीडियम स्पेशल सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश है ना। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये क्लास क्यों शुरुआत की है, क्यों स्टार्ट की इस क्लास को हमने, और क्या लक्ष्य है ये क्लास करने का, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था। और देन इसके बाद ग्रामर भी हम कैसे करेंगे, कैसे नोट करना है, क्या स्ट्रेटजी, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें अच्छे से रिटर्न करना है, पढ़ना है और नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब अपनी आज की क्लास की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टेंस, देखिए ये लिखा है टेंस, है ना। तो अब देखेंगे हम कि इसमें पढ़ना क्या है। पहले तो हम ये जानेंगे कि टेंस होते क्या हैं। ठीक है, क्या कि टेंस होते क्या हैं। तो देखिए जो ये शब्द लिखा है ना टेंस, अब टेंस हम जब एक पूरे वाक्य को, अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये लिखा है जैसे कि का, क्या लिखा है का, तो इसको बोलेंगे हम अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? अक्षर। ऐसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में अगर ए लिखा है तो इसको बोलेंगे हम लेटर। लेकिन जब हम ये लिखेंगे कब, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी शब्द। क्या हो जाएगी ये चीज़ हो गई हमारी शब्द। और जैसे ही ऐसे ए लिखा है ना, और यदि हम लिखेंगे एप्पल, क्या लिखेंगे? एप्पल, तो यही जैसे ही लिखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी वर्ड। क्या हो जाएगी ये चीज़? हमारी वर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे ही अब ये लिखा है का अक्षर, कब शब्द हो गया। ऐसे ही ए लिखा है तो लेटर है, अगर एप्पल लिखा है तो वर्ड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है, एक चीज़ और समझाते हैं। अब यहाँ तक समझ में आया, अक्षर लिखा है एक तो वो लेटर है, मतलब अक्षर है, और अगर दो मिलकर अक्षरों से मिलकर कोई चीज़ लिखी है तो वो शब्द है, वर्ड है। और ऐसे ही शब्द से मिलकर एक पूरा वाक्य लिखा है, यानी कुछ लिखा है, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ कि सीमा खाना बनाती है। क्या लिखा है? सीमा खाना बनाती है। तो अब देखो सीमा लिखा है, खाना लिखा है, बनाती लिखा है, ये सब शब्द हैं। लेकिन जब ये एक साथ लिखे तो ये चीज़ क्या लिखी है? ये हो गया हमारा वाक्य। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और इसी को हिंदी में कहते हैं हम वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या नोट करेंगे, मतलब पहले देखो आप, फिर उसके बाद देन नोट करना कि जो टेंस है, क्या टेंस, टेंस इसे हिंदी में कहते हैं हम काल। क्या कहते हैं हिंदी में हम? काल। जो टेंस है और वाक्य, वाक्य इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेंटेंस। सेंटेंस। ठीक है, मैं समय को दर्शाता है। क्या लिखा? जो टेंस होता है, जो काल होता है, वो वाक्य जो मैंने लिख के बताया था उसमें क्या करता है? वह समय को दर्शाता है कि ये कब काम, ये काम जो चल रहा है वो अभी चल रहा है कि हो गया है या होने वाला है। इस चीज़ को वह क्या, कौन दर्शाता है? टेंस। टेंस को क्या कहते हैं हम? काल। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लिखते हैं कि हो रहा
है, लिखा है हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। और या फिर हम ये लिखेंगे कि या तो फिर होगा। देखो इसका मतलब क्या है कि अभी जो काम हो रहा है यानी अभी वो चल रहा है, प्रेजेंट में है ना, और हो चुका है यानी ये पहले हो चुका है, और होगा यानी कि आगे जाके होगा। तो ये चीज़ कौन बताएगा हमें? ये चीज़ बताएगा हमारा टेंस काल, जो कि वाक्य में क्या हो रहा है इन चीज़ों को कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा टेंस, ठीक है। इसलिए हम ये टेंस पढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इस स्लाइड को मिटाते हुए जा रहा हूँ या वाक्य को मिटाते जा रहा हूँ, तो आपको सिंपल सा करना है, पुश करना है और ये चीज़ों को नोट डाउन करना है, ठीक है। ये इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टेंस, ठीक है। टेंस में 3 प्रकार होते हैं। टेंस में क्या होता है? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं वर्तमान, ठीक है, ये समझ में आया। और एक होता है पास्ट, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और एक हमारा होता है फ्यूचर, इसे कहते हैं हम भविष्य। क्या कहते हैं इसे हम? भविष्य, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो चल रहा है, हो चुका है या होगा, तो वो क्या है? जो चल रहा है वो वर्तमान में, जो हो चुका है वो भूतकाल में, जो यानी पहले निकल चुका है, और जो होगा वो होगा हमारा फ्यूचर में। ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। यही हमारा कौन बताता है? ये हमारा टेंस बताता है, यानी कि काल ये चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करेंगे, पोस्ट करके आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ हमें लाइन नोट करनी है। क्या नोट करना है? कि इन तीनों जो, अब जैसे मैंने बताया था ना कि अभी लिखा है वर्तमान, पास्ट, भूतकाल और अपना फ्यूचर, भविष्यकाल, इन तीनों के भी और 4 भाग होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? ये तीनों टाइप, इसको थोड़ा के और 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इन तीनों के ये 4 भाग और होते हैं, और 4 भाग होते कौन कौन से हैं उन्हें नोट करेंगे। पहला होगा सिंपल, या हम इसे कहते हैं इंडेफिनेट। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट, है ना। इसे हिंदी में हम कहते हैं सामान्य। हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है हमारा कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। इसे हम कहते हैं अपूर्ण। देखो, पूर्ण जो हो चुका है और अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, उसे हम अपूर्ण कहेंगे, यानी कि जो कंटिन्यू चल रहा है ना, अभी पूरा हुआ नहीं है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा परफेक्ट। इसे कहते हैं हम पूर्ण। क्या कहते हैं इसे हम? पूर्ण, यानी कि परफेक्ट चीज़ जो हो चुकी है उस चीज़ को क्या करेंगे हम? परफेक्ट, यानी कि जो पूर्ण हो चुकी है उसे हम कहेंगे परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा चौथा टाइप होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट
कंटीन्यूअस, ठीक है। इसे कहते हैं हम अपूर्ण पूर्ण, अपूर्ण और पूर्ण, ये चीज़ हम कहते हैं इसे अपूर्ण पूर्ण, ठीक है। ये 3 टाइप कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, है ना, भूतकाल, भविष्यकाल। इन तीनों के और 4 टाइप होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हें हिंदी में कहते हैं हम सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण पूर्ण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट डाउन। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको आसानी से सब कुछ समझने आने वाला है, इसके आप बेफिक्र रहें, ठीक है। आप अच्छे से बस नोट डाउन करना है और इसको रिटर्न करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि अब हमने क्या क्या नोट किया कि फ्यूचर, पास्ट, परफेक्ट, है ना, ये अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके भी 4 टाइप हमने किए कि सामान्य है, कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब उनमें से 3 टाइप और इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं जिनको मैं नोट अभी करना है, क्योंकि बाद में हालांकि ये हर सेंटेंस में आएंगे, लेकिन हमें ये चीज़ अभी नोट करना है। इम्पोर्टेंट टाइप्स क्या है हमारे, इम्पोर्टेंट करके कर लें या कैसे भी कर लें, बस हमें याद रखना है इम्पोर्टेंट टाइप्स, ऐसे करके कर लें अपन, है ना, कुछ भी कर लो। तो इनमें 3 चीज़ें और हैं। 3 चीज़ें क्या है? एक है हमारा अफर्मेटिव, तो इसको, हाँ, एक है हमारा अफर्मेटिव, है ना, एक है हमारा अफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं सकारात्मक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक। और देन दूसरा होगा हमारा, दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा नेगेटिव, दूसरा होगा हमारा नेगेटिव जिसे कहते हैं हम नकारात्मक, नकारात्मक। और तीसरा होगा हमारा इंट्रोगेटिव, है ना, क्या होगा हमारा, इंट्रोगेटिव। इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है। देखो, अफर्मेटिव सकारात्मक यानी कि जब हम कोई भी बात नॉर्मली कर रहे हों, पॉजिटिव वे में कर रहे हों, तो उसे कहेंगे हम अफर्मेटिव। नेगेटिव कोई भी बात हम मना कर रहे हों, है ना, नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से कर रहे हो कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है ना, तो वो नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव ये है प्रश्नवाचक, यानी कि किसी से हम अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी प्रश्न से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोज करके नोट करते चलना है ना, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब पहले ये मैं लिख दूं, उसके बाद पोज करना है, फिर आपको क्या करना है भाई, नोट करना है। तो हम यहाँ पहले हेडिंग डालेंगे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज़ हमें अच्छे से नोट डाउन करनी है और नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके आना है अच्छे से, है ना, तब जाके हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम कि इंडेफिनेट, जैसे मैंने अफर्मेटिव लिखा था ना, उसी को हम एक और बोलते हैं इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक ही होता है, इंडेफिनेट को सकारात्मक बोलते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि जब भी ये सेंटेंस आएगा तो हमें वर्ब यूज करना है, और वर्ब के साथ करना है, वर्ब के साथ यूज करना है हमें एस या ई एस। ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है,
बी क्या है, एस ई एस क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं, अभी एग्जाम कल करेंगे बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, और क्लास करेंगे तो अच्छे से। बस इनको क्या है, आपको एक बार पढ़ के आना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ इनको एक बार आपको पढ़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस। क्या है, कंटिन्यूस। इसमें क्या है, इसमें है हमारा V1 प्लस ING। क्या है, V1 प्लस ING, कुछ नहीं, आराम से नोट करते हुए चलो, है ना, और बस आपको पढ़ के आना है ना, और कुछ नहीं करना। आपको सोचोगे हमें याद, बिल्कुल याद नहीं करना, जैसे ही हम करेंगे आपको चुटकियों में आएंगे, चुटकियों में, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लो कि ये बिना समझाए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बस आप नोट डाउन करते चलना, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम परफेक्ट, परफेक्ट। इसमें हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगी हमारी, हैज़, हैव, देन हैड, ठीक है। परफेक्ट टेंस जैसा भी आएगा, यानी कि कार्य हो चुका होगा जैसा भी, तो उसमें जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तब हैज़, हैव, हैड यूज़ करेंगे। बस इतना सा ध्यान में रखो, और कुछ भी ध्यान में मत रखो, ठीक है। कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी ध्यान में मत, इतनी सी चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे अपना फ्यूचर, फ्यूचर। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी बस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब होंगी क्या, हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी विल एंड शैल। क्या होंगी, विल एंड शैल। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि हिंदी से इंग्लिश कराएंगे, पर ये क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अभी जब हम कराएंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब क्या करें, बस इसको नोट करना है, पोज करके हम इरेज करेंगे इसको, ठीक है, इसको ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट नोट करेंगे हम। फिफ्थ वाला पॉइंट में क्या है, डू, डज और डिड, ठीक है। ये भी जब आएंगी ना तो हम हेल्पिंग वर्ब जब भी, और हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ क्या करेंगे, हम हमेशा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम लिखा करेंगे, ठीक है। बस आप नोट करते चलो बिना किसी टेंशन के कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम हैज़, हैव, हैड, और इसके साथ लिखेंगे हम, इसको एरो ना करते हुए हम एक चीज़ करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जब भी ये चीज़ यूज़ होगी तो हम इसमें एक प्लस लगाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हैज़, हैव, हैड आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या लिखा है, विल और शैल, ठीक है। जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो V1 का यूज़ करेंगे, और वो भी कैसी, प्योर V1। प्योर V1 से मतलब कि ना उसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं करेंगे, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना एस, ना ई एस, ना प्रूफ, बिल्कुल V1, बिल्कुल प्योर V1 हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म उसकी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम अपने 8th पॉइंट पे चलते हैं। 8th पॉइंट है हमारा ये डॉट। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है ना, फुल स्टॉप। जिस भी सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, यानी कि बिना क्वेश्चन, यहाँ पर देखो यहाँ बताता हूँ, ना ये क्वेश्चन मार्क हो, ना एक्सक्लेमेटरी हो, ना किसी भी प्रकार का चौन नहीं, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर सिंपल डॉट लगाए तो हमें क्या करना है, फुल स्टॉप जैसे ही वाला आएगा सेंटेंस तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सिंपली स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस भी।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है हमेशा, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अब 9 पे क्या आया? ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आया, ये था फुल स्टॉप। और जब अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे। क्या? हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, डज, ये चीज़ है ना, हैज़, विल, हैल, इनके साथ क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग प्लस नॉट वर्ब, नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी 9 पॉइंट में हम बताएंगे कि अब अगर क्वेश्चन मार्क आया तो क्या करेंगे। जैसे फुल स्टॉप आया था तो यहाँ हमने सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब किया था। अगर मान के चलो इंट्रोगेटिव आ गया, क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ ऐसी स्थिति में जो वर्ब ली है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उस स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर माइनस भी है ना, और उसी के साथ प्रश्नवाचक भी है, तब क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? चलो इसको है ना, दिक्कत कर रहा है, नीचे स्लाइड में आ नहीं रहा, तो हम इसको इरेज करेंगे, लास्ट वाला पॉइंट फिर बताएंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन आप पोस्ट करके वीडियो को कर लेना। ठीक, हाँ, तो इसी पॉइंट में एक था कि अगर नेगेटिव भी आया और प्लस साथ में इंट्रोगेटिव भी आया, तब क्या करेंगे? तो बस सिंपल सा करना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले रहती तो वो रहेगी। ठीक है, और क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि उसमें नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, तो हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, और प्लस उसके बाद हम यहाँ पर नॉट का यूज़ जो है करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब जो आपने नोट डाउन किया है ना पोस्ट करके, पहले उसको सामने रख लो। क्या? उसको सामने रख लो, क्योंकि मुझे पता है इतनी जल्दी याद नहीं होगा। उस चीज़ को सामने रखो। अब हम उसका यूज़ करना जो है आपको बताएंगे कि यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? एग्जाम्पल्स, सॉरी ये, हाँ, अब यूज़ करेंगे हम एग्जाम्पल में कि होगा क्या। ठीक है, ठीक है, अब देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि वह गाती है। क्या करती है? वह गाती है। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि ये अभी हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो थोड़ी दिक्कत है ना। तो अब इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा सी। जब वह अगर मेल हो तो उसके लिए ही, अगर वो फीमेल है तो उसके लिए शी सिंग्स। क्या बनेगा? शी सिंग्स। अब ये सिंग्स क्यों आया है? देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये सिंपल बात चल रही है, पहले वाली बात चल रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ जो वर्ब होगी ना, उसमें एस का यूज़ या ई एस का यूज़ यहाँ पर होगा। तो इस पहला वाला स्ट्रक्चर आ गया। देखो अपनी कॉल में पहला वाला स्ट्रक्चर आ गया, क्या? कि सब्जेक्ट और उसके साथ बी के साथ एस या ई एस। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, क्या? कि मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? आई प्ले। क्या बनेगा इसका? आई प्ले। यानी कि ये फिर से सब्जेक्ट और ये भी V1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? देखो, अब इसमें एक चीज़ है कि आप बोलोगे कि पहले वाले में तो ES लगे था, आई को बी को, है ना, आई बी और यू, इनके साथ जो है ना, इसको बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुवचन। यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, एक नोट डालो साइड में, कॉपी में साइड में नोट डालो, उसमें लिखो आई बी और यू। आई बी यू, इसको हम बोलेंगे बहुवचन, है ना। क्या बोलेंगे? ये बहुवचन में आएंगे। क्या आएंगे? बहुवचन में।
और इसके लिए हम एस या ई एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है। एक चीज़ और नोट करो कि जब भी ही, शी, इट ये आएंगे तब हम भी के वन के साथ एस या ई एस लगाएंगे, क्योंकि इनको बोलते हैं हम एक वचन, इनको बोलेंगे हम एक वचन, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे और एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जो भी था आप नंबर डालते चलना, कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले में क्या था, मैं खेलता हूँ, अब ये कहा है मैं खेल रहा हूँ, यानी कि मैं अभी भी क्रिया कर रहा हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग। क्या बनेगा इसका, आई एम प्लेइंग। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और प्ले हो गया हमारा भी, और इसके साथ आ गया आई एन जी। देखो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ चल रही है वो कहाँ आएगी, कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में क्या फॉर्मूला था कि भी के साथ हम आई एन जी को यूज़ करेंगे, तो हो गया आई एन जी। समझ में आया, अब आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। अब लिखते हैं हम, मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसका क्या बनेगा, आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड, यानी कि ये फिर से हमारा क्या आया, सब्जेक्ट, ये परफेक्ट में चला गया और चीज़ हो चुकी है, हम खेल चुके हैं। ये हमारी हैज़, हैव या हैड वाली आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और प्लस ये क्या आ गया हमारा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, बिल्कुल क्लियर, अच्छी समझ में आई, ठीक है। मैंने बोला था देखते चलो लिखते चलो, यूँ चुटकियों में आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट वाला एग्ज़ाम था, ठीक है। अब इसमें भी हम एक चीज़ नोट करनी है, क्या चीज़ नोट करनी है, इसमें भी हम साइड में इसी की जो एग्जाम्पल लिखा है इसके साथ हम नोट करेंगे कि अगर आई, बी और यू है तब हम यूज़ करेंगे हमारे हैव का, तब हम यूज़ करेंगे हमारे हैव का। और यदि ही, सी और इट है तो उसमें यूज़ करेंगे हम हमारे हैज़ का, उसमें यूज़ करेंगे हम हैज़ का, ठीक है। ये चीज़ साइड में नोट कर लो, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम आपको और लिखवाते हैं, है ना। चलिए तो अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं हमारे। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। क्या लिखा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम इसमें प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा, इसका क्या बनेगा हमारा, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, है ना। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो देखो डू क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया हमारा सब्जेक्ट, रीड आ गई हमारी वी1, और इंग्लिश जो है इसको बोलते हैं हम, अभी मत समझो, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी इसके लिए फ़िलहाल के लिए यही रहना। अब तो एक दो और सेंटेंस देखते हैं हम। क्या यहाँ लिखेंगे, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तो इसको कैसे बनेगा, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। इसका क्या बनेगा, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। ये हमारी हो गई है HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा नोट वाला आ गया स्ट्रक्चर, ये हमारा V1 आ गया, और ये हमारा वही ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। मैंने बोला था ना, जो चीज़ लिखी है बस उसको नोट डाउन करो और अच्छे से रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो। और ये चीज़ें अब आपको वो जो फॉर्मूलाज जो लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे, ठीक है। बस आज एक लास्ट और करवाते हैं हम अपना, एक लास्ट एग्जांपल और करवाते हैं। क्या है कि मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, ठीक है। अभी गया नहीं हूँ, जाऊंगा यानी कहाँ की बात कर रहा है, बात फ्यूचर की बात कर रहा है ना, भविष्य की बात कर रहा है कि मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं जाऊंगा। तो इसका क्या बनेगा, आई। अब देखो वैसे आई के साथ क्या आता है ना, यू वी, इनके साथ क्या आता था कि शैल ही लगाएंगे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में विल भी, यहाँ पर हर चीज़ में विल चलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम आई, चाहे आप शैल लगाओ या फिर विल लगाओ, ठीक है। गो टू मार्केट, ठीक है। ये चीज़ यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारी शैल विल वाला आ गया, और ये हमारी V1 आ गई जो कि प्योर V1 है। क्या है, प्योर V1, ठीक है। और ये हमारा वही ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें भी हम लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स अब नोट डाउन करेंगे। साइड में लिखो नोट। क्या नोट करना है कि वी दिया हो, यू दिया हो, उसके साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, और ही शी इट दिया हो तो यूज़ करेंगे हम विल का। और एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आई। क्या है, एक्सेप्शन आई। इसके साथ हम चाहे शैल यूज़ करें या विल यूज़ करें, के साथ एक एक्सेप्शन है, चाहे हम शैल यूज़ करें या विल यूज़ करें, ये चीज़ हमारा एक्सेप्शन यहाँ पर है कि हम आई के साथ शैल या विल यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये सही होगा, आपका गलत नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, अच्छे से। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। और उसके बाद है ना, अब ये सब चीज़ें आपने नोट डाउन तो कर ली हैं, लेकिन क्या करना है, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करके आना है अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आपको उनको जवाब कमेंट में देना है अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए ही इतना बात। ठीक है।